गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग स्वर संधि कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने दीर्घ स्वर और गुण स्वर संधि की चर्चा कर चुके, उसको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम तीसरी जो संधि हमारी है जिसका नाम है वृद्ध स्वर संधि। बराबर बच्चों, हमको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। बराबर तो यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा जो संधि है वृद्ध स्वर संधि। यहाँ पर जो स्वर है आ बराबर। तो इस क्या बोलेंगे, आपकी जानकारी के लिए छोटा अ यहाँ पर लाइन नहीं है, इसका साउंड क्या है अ। फिर यहाँ पर मात्रा है बड़ा अ, तो आ। तो कैसे करेंगे, छोटा या बड़ा प्लस ए बराबर या ए इक्वल टू ए, यानी कि छोटा हो या बड़ा आ हो या छोटे ए हो या बड़े, लेकिन उसका आंसर क्या होगा ए बराबर ए बड़ा ए की मात्रा। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक क आ बराबर और प्लस एक बराबर आ प्लस उसमें से क्या ए। ओके, इसका जो सूत्र है बराबर आ प्लस ए, तो ए ए का साउंड बराबर। तो वैसे ही ए का के नीचे हलन के से ए निकला बराबर, का से क्या ए का संयोग होने से ए क बराबर ए यहाँ अलग कर दिया, देखेंगे ए ए बराबर ए कै। तो वैसे यहाँ पर अन्य उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ देखते हैं बराबर। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पर है सदैव बराबर, तो स दे द बराबर। तो क्या संधि किया, सदा आ बड़ा अ प्लस ए व य। ओके, तो उसमें से क्या हमने जो ऊपर देखा कि बड़ा आ या प्लस ए हो तो क्या होगा ए, तो यहाँ दो ए। ओके, तो वैसे तथैव बराबर, तो तथा एव प्लस एव य बराबर, तो यहाँ ए तथैव। ओके, वैसे टी कैत बराबर, टी प्लस एत ए बराबर एत। ओके, तो यहाँ पर ए। फिर है गंगेश्वर बराबर, तो गंगा अ फिर ए बराबर बड़ा ए ईश्वर। ओके, जिसमें से आपको ऐसा सभी नहीं करना है, जितना करना है उतना PDF बनाकर भेजो, उतना ही आपको लिखना है बराबर। तो इसको ऐसे ज़्यादा बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिमाग में आपको होना चाहिए बराबर। तो ऐसा इस तरह से। ओके, फिर उस नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर है कि अभी हमने उसके पहले क्या पढ़ा कि छोटा अ या बड़ा अ प्लस ए या बड़ा ए इक्वल टू ए। अब यहाँ पर वैसे ही है, छोटा अ या बड़ा अ प्लस ओ बराबर या औ, इसका आंसर क्या होगा औ बराबर। चाहे छोटा हो या बड़ा हो या ओ हो या औ हो, लेकिन उसका आंसर क्या होगा ओ आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है ज लो घ ज लो ओ। ओके, तो ज ल अ ल साउंड क्या ला में से अ, फिर ओ घ ओ बराबर ए ओ बराबर ओ घ। ओके, तो उसका क्या हो जाएगा बड़ा औ, तो यहाँ पर जलो, तो जल के ल से ओ का संयोग होने से ज लो घ बना। ओके, तो वैसे यहाँ पर देखेंगे इसके जो अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए हुए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है परमौषधि बराबर, तो परम ओ शदि बराबर, ओ का यहाँ ओ हुआ के परमौषधि। वैसे ही बिंबोष्ट बराबर, तो बिंब ओष्ट ओ, तो बिंबो ओ यहाँ पर आया। ओके, उसका डेफिनेशन जो है। फिर इसके बाद है ग्रोहतसुख्य बराबर, तो ग्रू ह
औत्सुक ओ, बराबर। उसी तरह गंगोग, तो गंगा प्लस ओघ, ओ का औ हुआ यहाँ गौ, ओके। ऐसे महौषध, महा प्लस ओ, शद ओ, ओके। तो आप लोग कहते सिंपल समझ में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, ओके। एक्सरसाइज मतलब संधि कीजिए, बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पर संधि जोड़िए, गलत यहाँ पर संधि जोड़िए, क्योंकि संधि तो किया हुआ है 1 प्लस औषधि, बराबर। तो संधि यहाँ पर तो क्या है, संधि किया, हमको क्या करें, संधि को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, वनौषधि, वनौषधि, फिर परम प्लस औदार्य, तो क्या होगा यहाँ पर, तो परमोदार्य, ओके। फिर यहाँ संधि विच्छेद कीजिए, विच्छेद यानी अलग करना, बराबर। संधि को अलग कीजिए, ओके। पहले में क्या संधि जोड़िए, इसमें संधि अलग करना, क्या है, सुदोधन ओ, ओके। तो शुद्ध प्लस उधन, फिर महौषध, महा प्लस औषध, ओके। तो आपका इसका पीडीएफ चिंता करने की बात नहीं, आपको इसका पीडीएफ बना के मैं वैसे भेजूंगी। और बच्चों इसमें भी ऐसा है कि जितना करना है उतना ही मैं आपको मतलब करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं। इसके बाद फोर्थ जो है यण स्वर संधि, बराबर। चौथा कौन सा है, यण स्वर संधि, फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ, ओके। यहाँ पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यदि ई छोटी या बड़ी, बराबर, क्या है, छोटी या बड़ी, या एक मिनट, छोटी या बड़ी ई, या छोटी यू या बड़ी यू, और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई का ए, उ या ऊ का व, और ऋषि का र हो जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। यानी कि शॉर्ट में क्या करना है, ई बराबर हो तो उसका ए हो जाता है, और उ हो तो उसका व हो जाता है, ओके, क्लियर। और री हो तो ऋषि का र हो जाता है, ओके। जैसे यहाँ पर दिया है कि छोटी या बड़ी भिन्न स्वर, तो छोटी या बड़ी, तो उसमें से क्या निकला, यह निकला, जो यहाँ पर हमने किया, या भिन्न स्वर से मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से आप लोगों को, कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि जैसे शब्द है प्रत्येक, प्रति ई, बराबर कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और एक ए, बराबर छोटा ए, ओके, यहाँ से ए निकला, ओके। हमने वहाँ पढ़ा था छोटी या बड़ी, उसका क्या होता है, ए होता है, ओके। और फिर इसका क्या है, ए का ए, बराबर, बड़ा ए थे ए, तो ई से भिन्न स्वर, बराबर, ई से क्या निकला, भिन्न स्वर, बराबर। तो यहाँ से ए का ए हलन हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगला रूप, बच्चों जहाँ समझे वहाँ पूछ सकते हैं। अगला रूप, बराबर, ते ए, बराबर, प्रत्येक, ओके। सभी खंडों को मिलाने पर प्रत्येक बना, कि जो यहाँ पर संधि किया हुआ, अगर संधि को जोड़े, सभी को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, प्रत्येक बन जाता है, बराबर। तो वैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिए हुए, उसको हम देखते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आदि ई, आदि छोटी दी ई की मात्रा है, बराबर। तो यहाँ पर है अघांत, बराबर, अंत अ, बराबर, छोटी या छोटा अ, कि उसका क्या हुआ, यह जो हमने वहाँ पढ़ा, बराबर। फिर वैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष, तो प्रति ई, छोटी ई, अक्ष अ, बराबर, तो इसका क्या है, यह है। तो वैसे ही व्यर्थ, बराबर, क्या है यहाँ पर, व्यर्थ, तो वी छोटी की मात्रा है, पर प्लस अर्थ अ, तो य। फिर है अत्याचार, अति छोटी आचार, आ बड़ा आ, बराबर, आचार, इसका या हुआ, ओके। फिर है व्याकुल, व्याकुल, वी छोटी आ ने बड़ा आ,
फिर इसका या हुआ, ई या आ हो तो उसका या हुआ। ओके, तो वैसे ही क्या है, अति उत्तम, अति तो अति छोटी ऊ, उत्तम छोटी ऊ, बराबर। तो छोटी ई हो या छोटा ऊ हो तो उसका होगा यू, बराबर। तो वैसे ही व्युत्पत्ति, वी छोटी, उत्पत्ति ऊ छोटा ऊ, तो इसका यू हुआ। फिर दध्योधन, तो दधि प्लस दधि ई छोटी ओ धन, बराबर यो। ओके, तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि देवागमन, तो देवी बड़ी की मात्रा यहाँ पर वी जो है बड़ी ई है, फिर देवी प्लस या आगमन, आगमन आ बड़ा अ, तो उसका क्या हुआ द। तो वैसे न्यून, बराबर, तो नी छोटी नी प्लस ऊन, तो बड़ा ऊन। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, बराबर, उसका क्या हो जाएगा, उसका ए हो जाएगा। ओके, तो वैसे यहाँ पर देखते हैं कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ओके, तो उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया अन्वेषण, अनु, अन का अनु ऊ छोटा ऊ नु ऊ, बराबर, ऐसा या अन्वेषण वे हुआ। ओके, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण तो अनु प्लस ईक्षण, ईच बड़ी ई की मात्रा, छोटा हो या बड़ी ई हो तो उसका वी होगा। अन्वे, अनु प्लस अनु ऊ आ या आ, उसका वह कैसा है, ऊ हो या आ हो, उसका व हुआ। वैसे ही पशुआदि, तो पशु ऊ छोटा ऊ, आदि आ, तो उसका ऊ प्लस आ का क्या हुआ व। ओके, फिर लघवा, लघवाहार, लघु प्लस आहार, लघु ऊ आ बड़ा आ, तो उसका मिला के हुआ व। वैसे ऊहा पो, ऊ बड़ी ऊ, आ पो अ, बराबर, तो ऊ या आ का आ हुआ, बराबर। तो ऐसे सभी संधि यहाँ पर वैसे किए हुए हैं, बराबर। तो वैसे लास्ट जो यहाँ पर है कि ऋषि का री, बराबर, क्या है, ऋषि का री जो यहाँ पर दिया हो भिन्न स्वर। ओके, तो है पित्रा देश, पित्रा पितृ त्रु रु, ओके, रु प्लस पितृ पित्रा त्रा आ। ओके, तो पितृ प्लस आदेश आ, तो री या आ का क्या हुआ र हुआ। ओके, फिर मात्रा नंद, मात्रा अने मातृ रु, रु आनंद आ, ओके, उसका क्या हुआ र। ओके, तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसके एग्जाम्पल, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर हम करते हैं, पर जो हमने एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा और उसी का आधार पर हमको क्या करना, हमें एक्सरसाइज हमें करनी है, बराबर। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि संधि कीजिए, लेकिन बच्चों संधि तो यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, बराबर। हमें क्या करना है, संधि जोड़िए, क्या करना है, संधि जोड़िए। यहाँ पर हमें लिखना है कि संधि जोड़िए, संधि करना नहीं, संधि तो ऑलरेडी किया हुआ है, बराबर। तो देखते हैं कैसे संधि इसकी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाँ, जैसे कि अति प्लस अंत क्या होगा, अत यंत, साउंड आप ध्यान देंगे तो अति प्लस अंत तो अत यंत। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर वी प्लस आदि तो व्याधि। ओके, गौरी प्लस आदेश तो गौर्यादेश, मधु प्लस आचार्य तो मध्याचार्य। तो नेक्स्ट जो है इति प्लस आद तो इत्यादि, अभि प्लस उदय तो अभ्युदय, पशु प्लस अधम तो क्या होगा पशुआधम, वधु प्लस आगमन तो वध्यागमन। अब यहाँ पे संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद यानी संधि को अलग करना है। अत्यधिक तो अति प्लस क्या होगा अधिक, फिर गत्यात्मकता तो गति प्लस
आत्मकता। व्याघात वी प्लस आघात। व्यू तो वी प्लस उ। स्वल्प सु प्लस अल्प। फिर है यद्यपि तो यदि प्लस अपि। फिर सख्या गमन तो सखी प्लस आगमन। उपयुक्त तो उपरी प्लस युक्त। फिर है सर्यागमन, सर्या प्लस आगमन। फिर मध्याश तो मधु प्लस आसव। क्या हुआ? मधु प्लस आसव। और फिर लास्ट संधि यहाँ पर है, इसका थोड़ा सा ही है, इसको कर लेते हैं। तो हाँ, इसको फिनिश ही कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो संधि है अयादि स्वर संधि, बराबर। तो ये सिंपल सी है, इसको आपको मतलब कि ज़्यादा इसको बाह्यलन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। जो लास्ट संधि है, पांचवी संधि जो यहाँ पर है, बराबर, जिसका नाम इस संधि का क्या है? अयादि संधि। ओके, यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन। यदि ए ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का क्या होगा? अय। और ए का आए तो ओ का औ हो, और औ का आव हो जाता है। इसके संदर्भ में यह याद रखिए कि अय, आय और आव के य और व आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाता है, बराबर। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान देना, डेफिनेशन बाह्यलन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया हुआ, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, बराबर, नए प्लस अक तो क्या होगा? बराबर, नए, नए में से ए अ ओके, तो यह क्या हुआ? अ का क्या हुआ? आ, और आ में से यह निकला। ओके, ए का आई हुआ। डेफिनेशन ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि भिन्न स्वर निकला यहाँ से। फिर न हलन है अ, तो क्या हुआ? न शब्द बनेगा। तो क्या हुआ? नायक। नायक का संधि क्या हुआ? नए प्लस अक। ओके, तो वैसे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो जब बहुत सारी संधियाँ देखें तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है चयन, ए चय प्लस अन, ओके, आय। ओके, नायक, नए, ए प्लस अक अ, नायक, आय। ओके, पवन, पो ओ, अन अ आओ। गायिका तो क्या हो? गए, ए इका, ई छोटी ई, तो आई, आई, बराबर, आई बड़ी, छोटी की मात्रा यहाँ पर है। फिर उसके बाद है पवित्र, बराबर, पो, इत्र छोटी ई, तो आय। भावुक, भा भो, भो ओ, उक छोटी उक, आ तो क्या हुआ उसको? आ उ, बराबर। वैसे धावक, धौ प्लस ओ अक, धावक हुआ आओ। फिर पावक, पौ ओ अक, पावक। ओके, उदाहरण के अनुसार फिर आप इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, बराबर, जो हमने सीखा बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ संधि कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर संधि जोड़ी संधि तो किया हुआ है। ने प्लस अन तो क्या होगा? न य न। फिर श्रो प्लस अन तो श्रवण। फिर गो प्लस अन तो गायन। से प्लस अन तो शयन। फिर संधि विच्छेद कीजिए, बराबर। तो यहाँ पर दिया है नायिका, तो संधि अलग करना। ओके, तो क्या होगा? नौ प्लस ईक, श्रवण, सो प्लस अन, शावक, श प्लस अक, बराबर। बच्चों, यहाँ पर हमारी जो संधि, जो व्याकरण पढ़ता है स्वर संधि यहाँ पर समाप्त हुआ। और आप पीडीएफ में से देख करके जितना दिया उतना ही पीडीएफ में से करना है, बाकी सब डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन में बाहर लर्न नहीं करना, इसे ध्यान में रखना कि कैसे किया जाता है, बराबर। तो आपको पीडीएफ में से देखकर अपनी नोट में लिखना है। ओके, थैंक यू। और जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ आप इसे पूछ सकते हैं।